नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बड़ी खबर यही कि कल 4 राज्यों में होगी वोटों की गिनती। मतगणना को लेकर पूरी कर ली गई है तैयारियां। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी वोटों की गिनती होगी। कल राजस्थान और तेलंगाना के भी परिणाम सामने आएंगे। भारत 24 पर सुबह 6 बजे से आप देखेंगे महा कवरेज। हर एक आंकड़ा, हर एक रुझान आपके सामने होगा। बड़ी बात यह कि कल ये फैसला होगा कि आखिरकार इन 4 राज्यों की जनता ने किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधा है और कौन 5 साल बतौर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। हालांकि इससे पहले मिजोरम में भी कल ही काउंटिंग होने वाली थी, लेकिन क्योंकि बीते रोज इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला लिया गया, जो मांग की गई थी वहां पर तमाम लोगों की तरफ से उस मांग को ध्यान में रखते हुए अब जो काउंटिंग की तारीख है वो मिजोरम में 4 तारीख हो गई है। लेकिन कल का दिन बेहद ज्यादा अहम होगा जब हिंदी पट्टी वाले इन तीनों राज्यों के परिणाम सामने आएंगे और इसके साथ ही दक्षिण में आखिरकार क्या होता है वो भी फैसला होगा, क्योंकि इन नतीजों से आगे 2024 के लिए तमाम राजनीतिक दलों की दिशा तय होगी। कल यहां पर नतीजे आने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के भाग्य का फैसला आखिरकार आम जनता ने किस तरीके से किया है, कौन से वो मुद्दे जो कि लोगों के दिल में घर कर गए हैं, इसका भी फैसला कल होगा। राजस्थान में कल होगी वोटों की गिनती। मुख्य चुनाव अधिकारी ने तैयारी की समीक्षा की है। राजस्थान के 199 सीटों पर मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2524 टेबल, 4245 राउंड में पूरी होगी गिनती। एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के आसार हैं और क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होगा वो देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प है। बड़ी बात ये कि 200 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन इस बार जो वोटिंग हुई वो 199 पर हुई, क्योंकि एक सीट पर, श्रीकरणपुर की सीट पर प्रत्याशी के निधन के बाद ये फैसला लिया गया कि 199 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होगी और उसके बाद लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लिया। और अब इंतजार है तो बस कल के दिन का, जब नतीजे सामने आ जाएंगे कि 199 सीटों पर आखिरकार आम जनता का जो मैंडेट है वो किसके पक्ष में गया है। हालांकि अभी जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, बीजेपी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है और इसी वजह से बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार जो रिवाज है वो बदलेगा। महा एग्जिट पोल, सुपर एग्जिट पोल, अलग अलग जगहों का क्या, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। 199 सीटों पर हुई थी वोटिंग। आज तक एक्सिस माई इंडिया का कहना है कि बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के लिए 86 से 106 सीटों का अनुमान, अदर्स के खाते में 9 से 18 सीटें जाने का अनुमान आज तक एक्सिस माई इंडिया ने जाहिर किया। इसी तरीके से एबीपीसी वोटर की तरफ से बीजेपी के खाते में 97 से 114 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो 71 से 91, अदर्स के खाते में 9 से 19 सीटें जा सकती हैं। टीवी9 पोल स्टार्ट की अगर बात करें तो बीजेपी 100 से 110 सीटें, कांग्रेस 90 से 100, अदर्स 5 से 15। टाइम्स नाउ ईटीजी 110 से 128 बीजेपी, कांग्रेस 56 से 72, अदर्स 13 से 21। इंडिया टीवी सीएनएक्स 80 से 90 बीजेपी, 94 से 104 कांग्रेस, 14 से 18 अदर्स के खाते में। यानी कि इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो पोल है वो कांग्रेस को एज में दिखा रहा है। इसी तरीके से रिपब्लिक टीवी मैट्राइज की बात करें तो 115 से 130 बीजेपी, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से 65 से 75 सीटें मिल सकती हैं। 12 से 19 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती हैं। न्यूज 18 जन की बात में 100 से 122 सीटें बीजेपी को जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। 62 से 85 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, 14 से 15 अदर्स के खाते में। इसी तरीके से दैनिक भास्कर ने जो अनुमान जाहिर किया उसके मुताबिक 98 से 105 सीटें बीजेपी को, 85 से 95 कांग्रेस को। यहाँ पर शून्य की तरह से जो अदर्स हैं वो नजर आ रहे हैं, यानी कि खाता भी खोलते हुए नहीं नजर आएंगे, जो दैनिक भास्कर कह रहा है। एवरेज में अगर बात करें, यानी कि औसत अगर हम बात करें तो बीजेपी 105 सीटें ला सकती है, कांग्रेस के खाते में 84 सीटें, अदर्स यहाँ पर 10 सीटों के साथ नजर आ सकते हैं ऑन एन एवरेज। यानी कि ऑन एन एवरेज बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाते हुई सुपर एग्जिट पोल में नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म कर दिया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं। मैंने अभी देखा आज तक का सर्वे, इंडिया टुडे का सर्वे, बाकी चैनल्स के भी मैं देख रहा हूँ,
तो कांग्रेस विन कर रही है। देखिए, राजस्थान की जनता जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा। लेकिन जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है, और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। तो सबके अपने अपने दावे हैं। इस बीच राजस्थान के एग्जिट पोल के बाद बीजेपी को अपनी जीत की पूरी उम्मीद है। बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। अब की बार जनता ने आगे चल के वोट दिया है, कार्यकर्ता पार्टी पीछे रह गई। जनता खुद पोलिंग पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला रही है। इसलिए ये जो कुछ एग्जिट पोल एग्जेजरेट होके ऐसी बात कर सकते हैं, किसी प्रभाव में आके भी कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। 120 प्लस और 130 भी हो जाए तो ताजुब नहीं होगा। तो हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, विशेषकर मोदी जी ही तय कर सकते हैं। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव राजस्थान में लड़ा गया था। यहाँ कोई हमारे कई कॉम्पिटेंट आदमी हैं, 7-8, जो बनने लायक है उसको मोदी जी तय करेंगे, वही मुख्यमंत्री होगा, उनकी अगुवाई में राज चलाएंगे। तो राजस्थान में राज बदलेगा या फिर रवाज, इस सवाल का जवाब के लिए आपको इंतजार करना होगा कल का। लेकिन मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि 230 सीटों पर कल नतीजे आने वाले हैं। बीजेपी कांग्रेस में यहाँ पर है मुख्य मुकाबला। एग्जिट पोल में कांग्रेस से आगे निकलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि मुकाबला बेहद ज्यादा कड़ा, लेकिन आखिरकार मध्य प्रदेश का फैसला क्या होता है वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। क्या मामा यहाँ फिर से आएंगे या बीजेपी की तरफ से कोई और चेहरा? सबसे बड़ी बात कि कमलनाथ भी पूरी तरीके से यहाँ पर दांव ठोक रहे हैं। लेकिन अब आखिरकार जनता ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया है वो देखना अहम। एग्जिट पोल की बात करें तो ये बताते हैं कि यहाँ पर बीजेपी एज में है। सुपर एग्जिट पोल जरा आप देख लीजिए। आज तक एक्सिस माई इंडिया की तरफ से बीजेपी को 140 से 162 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 68 से 90, अदर्स 0 से 3, इंडिया टीवी सीएनएक्स 140 से 159 बीजेपी को, कांग्रेस को 70 से 89, अदर्स के खाते में 0 से 2, एबीसी वोटर 94 से 114 बीजेपी, 71 से 91 कांग्रेस, 9 से 19 अदर्स। इसके अलावा न्यूज 24 चाणक्य की तरफ से बीजेपी को 151 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को 74, अदर्स को 5, टीवी 9 पोलस्टार्ट 106 से 116 बीजेपी, कांग्रेस 111 से 121, अदर्स के खाते में 0 से 6। इसी तरीके से न्यूज 18 जन की बात 112 सीटें बीजेपी यहां पर लेती हुई नजर आ रही है, 113 सीटें कांग्रेस, अदर्स के खाते में 5 सीटें। रिपब्लिक टीवी मैट्रिक्स की तरफ से 118 से 130 बीजेपी, 97 से 107 कांग्रेस, 0 से 2 अदर्स। दैनिक भास्कर ने 95 से 115 बीजेपी, 105 से 120 कांग्रेस और 0 अदर्स के लिए अनुमान जाहिर किया है। ऑन एन एवरेज 230 सीटों पर बीजेपी 126, कांग्रेस 95, अदर्स के खाते में 9। यानी कि इन सुपर एग्जिट पोल के अनुसार एमपी की जनता के लिए लाडली बीजेपी ही नजर आ रही है, और इसके लिए बीजेपी के तमाम जो योजनाएं हैं वो बताई जा रही है। लेकिन कांग्रेस खेमे के अपने दावे, बीजेपी के अपने दावे, ये एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट में तब्दील होंगे वो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प। लेकिन अलग अलग जो सर्वेज हैं उसका आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, जिसमें अनुमान ये है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई, यानी कि बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि सर्वे में आप देखेंगे तो कई सारे सर्वेज ऐसे हैं जो कि कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं, यानी कि टीवी 9 पोलस्टार्ट और दैनिक भास्कर। लेकिन अधिकांश जो सर्वे हैं उसने बीजेपी को यहां पर बढ़त दी है, यानी कि बीजेपी एज में है। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। देखो कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे, और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है,
और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आपने सुना, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उम्मीदों में अभी तक कोई कमी नजर नहीं आ रही। कमलनाथ ने दावा यह किया कि कार्यकर्ताओं को निराश करने और अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए झूठा एग्जिट पोल दिखाया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने को कहा। सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। सरकार तो भाजपा की ही बन रही है सभी जगह। ये जनता ने अपना मत स्पष्ट किया है। टक्कर तो होती है, जो चुनाव है उनमें आपस में जब चुनाव लड़ते हैं तो हर व्यक्ति अपना अपना मत अपने जनता के सामने रखता है, अपना अपना विचार अपने काम जनता के सामने रखता है। तो जनता ने काम देखा है और इसलिए भाजपा जीत रही है, क्योंकि भाजपा ने काम किया है केंद्र से लेकर और राज्य तक। तो एमपी में कमल या फिर कमलनाथ, इसके लिए करना होगा कल तक का इंतजार। लेकिन अब बात छत्तीसगढ़ के एक और हिंदी पट्टी का राज्य, 90 विधानसभा की सीटें और कल होगी काउंटिंग। कांग्रेस कर सकती है सत्ता में वापसी। सुपर एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिल रही हैं 49 सीटें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिल सकती है 38 सीटें, यानी कि कांग्रेस के लिए यहां से आ रही है खुशखबरी। और जो सर्वेज हैं वो ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जो कांग्रेस है वो सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। 90 सीटें और बेहद अहम ये पूरा मुकाबला। इससे पहले 2018 में कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी, बीजेपी को 15, अदर्स के खाते में गई थी 7 सीटें। और इस बार जो आंकड़े हैं, जो सर्वेज में कहा जा रहा है वो ये कि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े एक बार आपको जल्दी से छत्तीसगढ़ के लिए दिखा देते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो सर्वेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सी पार्टी को कितनी सीटें। आज तक एक्सिस वाई इंडिया बीजेपी के लिए 36 से 46, कांग्रेस के लिए 40 से 50, अदर्स के लिए 1 से 5, एबीपी सी वोटर 36 से 48, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए 41 से 53, 0 से 4 जा सकते हैं अदर्स के खाते में। इसी तरीके से न्यूज 24 चाणक्य के अकॉर्डिंग 33 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। इसके अलावा 57 सीटें कांग्रेस को, अदर्स को 0। इंडिया टीवी सीएनएक्स के अकॉर्डिंग 30 से 40 सीटें बीजेपी, 46 से 56 कांग्रेस, 3 से 5 अदर्स के खाते में। टाइम्स नाउ ईटीजी के अनुसार 32 से 40 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 48 से 56, 0 अदर्स। इसके अलावा न्यूज 18 जन की बात ने कहा है कि 40 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को, अनुमान कांग्रेस के लिए 47, अदर्स के लिए 3। इसी तरीके से टीवी 9 पोलस्टार 35 से 45, 40 से 50 और 0। इसके अलावा दैनिक भास्कर बीजेपी के लिए 30 से 45, कांग्रेस के लिए 46 से 55, अदर्स के लिए 0। इसके अलावा पी मार्क की बात करें तो 38 सीटें बीजेपी, 48 सीटें कांग्रेस, अदर्स यहां पर खाता नहीं खोल पाएंगे। कुल मिलाकर 90 विधानसभा की सीटें और इसमें ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो कांग्रेस की सीट यहां पर अधिक है। 49 सीटों के साथ कांग्रेस सत्ता में वापसी करती हुई, बीजेपी एक बार फिर से 38 सीटों के साथ विपक्ष में आती हुई नजर आ रही है। अदर्स केवल और केवल 3 सीटों पर सिमटते हुए दिख रहे हैं। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। कांग्रेस का वोट शेयर कम मेरे ख्याल से प्रोजेक्शंस में नहीं दिखाया है। पिछली बार भी 42% के आसपास वोट शेयर था, बीजेपी का 32 था। अभी प्रोजेक्शन में आप बीजेपी को गेन दिखा रहे हैं, वोट शेयर में उनका गेन दिखा रहे हैं। और आप ट्रेडिशनली देखिएगा तो बीजेपी और कांग्रेस के एक बेसिक मिनिमम वोट शेयर दोनों के हैं, चाहे किसी को कितनी भी सीट ना आए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, एक बेसिक वोट शेयर दोनों के बरकरार रहते हैं और 10% फ्लोटिंग वोट रहता है। इसका जो हिस्सा जिसको ज्यादा जा रहा है उतनी लीड उस पार्टी को मिल जाती है। तो सर्वेस के अकॉर्डिंग एक बार फिर से कका आते हुए छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बात तेलंगाना के, दक्षिण के इस राज्य के भी परिणाम कल ही सामने आएंगे। 119 विधानसभा की सीटें कल होगी गिनती। तेलंगाना में कांग्रेस को मिल सकती है 61 सीटें, बीआरएस के खाते में
46, बीजेपी को 7 सीटों के आसार। और इसी के साथ यहां पर एक तरीके से कांग्रेस पार्टी एज में नजर आ रही है। और अगर यही एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाते हैं तो आप समझिए कि कांग्रेस की यहां पर सरकार आती हुई तेलंगाना के लिए कम से कम नजर आ रही है। यानी कि तेलंगाना में कांग्रेस पहली बार सरकार बनाते हुए यहां पर नजर आ रही है, जो तमाम सर्वेस का दावा है। और 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे केसीआर और उनकी पार्टी विपक्ष में बैठती हुई 46 के साथ नजर आ रही है। बीजेपी को सीटें बढ़ सकती हैं और इसी के साथ बीजेपी यहां पर 7 सीटों पर आ सकती है, जो सर्वेस का दावा है। सुपर एग्जिट पोल क्या है, अलग अलग सर्वेस में अनुमान, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर डेटा के जरिए आज तक एक्सिस माई इंडिया 48 से 58 ये बीआरएस के लिए, 49 से 56 कांग्रेस के लिए, 7 से 13 बीजेपी के लिए और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए 4 से 7, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 9 सीटों पर ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कंटेस्ट कर रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के अकॉर्डिंग बीआरएस को 31 से 47, कांग्रेस को 63 से 79, बीजेपी को 2 से 4, एआईएमआईएम को 5 से 7, न्यूज 18 जन की बात 40 से 55, बीआरएस 48 से 64, कांग्रेस, बीजेपी 7 से 13, 4 से 7 ओवैसी की पार्टी। न्यूज 24 चाणक्य 33 बीआरएस के लिए, 71 कांग्रेस के लिए, 7 बीजेपी के लिए और एआईएमआईएम का खाता भी नहीं खुलेगा। रिपब्लिक टीवी मैट्राइज 46 से 56 बीआरएस के लिए, 58 से 68 कांग्रेस के लिए, 4 से 9 बीजेपी के लिए, 5 से 7 एआईएमआईएम के लिए। टीवी 9 पोलस्टार 48 से 58 बीआरएस, 49 से 59 कांग्रेस, 5 से 10 बीजेपी, 6 से 8 एआईएमआईएम। ऑन एन एवरेज 46 बीआरएस, कांग्रेस 61, बीजेपी 7, एआईएमआईएम को 5, यानी कि यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है तमाम सर्वेस के अकॉर्डिंग। पहले से कांग्रेस कार्यकर्ता प्री पोल जब से शुरू हो गए तभी से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जीत होने वाली है, सो लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाले है। तो सेम थिंग रिफ्लेक्टेड इन एग्जिट पोल्स, सो फॉर अस इट इज नॉट एनी सरप्राइज। तो रेवंत रेड्डी, और माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी होंगे, उनका बयान भी आप सुन रहे थे। लेकिन तेलंगाना चुनाव पर बीजेपी नेता टी राजा ने भी दावा कर दिया है, बीजेपी तेलंगाना में सरकार बना सकती है, ये उन्होंने कहा। हम लगभग 25 सीटें जीत रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने दावा कर दिया है वो ये कि हमारे संपर्क में दूसरे दलों के कई नेता हैं। सुनिए एक बार। मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी विधानसभा में मैं तो जीत रहा हूँ और लगभग हम लोग 25 सीटें जीत रहे हैं। अगर हम 25 सीट पार करते हैं तो बहुत सारे बीआरएस के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष किशन रेड्डी जी के संपर्क में हैं, हमारे बंडी जी के संपर्क में हैं। बहुत सारे विधायक वहाँ से टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। तो इन चारों सीटों पर क्या आते हैं परिणाम इन चारों राज्यों के, वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। कल भारत 24 पर आप देखेंगे महा कवरेज। लेकिन इस बीच एक बड़ी